अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में चुनाव की बहार है। बिहार में इस बार चुनाव घोषित हो चुके हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को सिर्फ 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आने वाले हैं। बहनों भाइयों, बिहार इस बार क्या चाहता है? बिहार नीतीश कुमार को चाहता है या फिर बिहार कोई बदलाव की ओर बढ़ चुका है? बिहार के क्या मुद्दे हैं और बिहार में अब जब चुनाव घोषित हुआ है तो इसके राजनीतिक निष्कर्ष और मायने क्या हैं? आज इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बहनों भाइयों, 2005 के बाद से ये पहला मौका है जब बिहार में सिर्फ 3 या 5 फेज में नहीं, सिर्फ 2 फेज में चुनाव हो रहा है। ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ये वो बिहार है जहां 3 से 5 चरणों में चुनाव होता ही रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में बिहार के भीतर मतदान होने जा रहा है। 121 सीट, 122 सीट, 243 सीटों का 2 दौर में सिर्फ मुकाबला होगा। बिहार के चुनाव आज घोषित हो गए, आधिकारिक रूप से आचार संहिता लग गई और अब चुनाव को महज कुछ दिन शेष बचे हैं। आज जब हम आप सब बात कर रहे हैं, सिर्फ 30 दिन बाकी हैं बिहार में पहले चरण के मतदान होने की। तो आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार क्या चाहता है। बिहार क्या अपनी किस्मत नए सिरे से लिखना चाहता है? क्या बिहार बदलाव चाहता है? क्या बिहार अपने वास्तविक और बड़े मुद्दों पर कुछ ठोस करने जा रहा है? बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, औद्योगिक क्रांति का बिल्कुल न होना बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो क्या बिहार इस बार अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए काम करेगा या फिर इस बार बिहार फिर से उसी तरह से वोट करेगा जैसा कि वहां पर वोट होते आए हैं? बिहार क्या बदलाव के मुहाने पर खड़ा है या फिर बिहार वापस नीतीश कुमार में ही अपना मुस्तकबिल तलाश रहा है? क्या है बिहार का भविष्य? और बिहार विकास की दौड़ से इस देश में सबसे पिछड़ता क्यों गया? और आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है। नेता भले ही कितने ताकतवर होते गए हों, लेकिन हमारा बिहार पिछड़ता गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या 18 से 20 साल का शासन किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कम होता है कि जो अपना प्रदेश को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए? या बिहार की किस्मत में ही ऐसे नेता लिखे हैं और ऐसी राजनीति लिखी है? क्या बिहार में कुछ बदलाव होगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव के अलावा भी कोई राजनीति है? क्या होगा तेजस्वी यादव का और क्या होगा महागठबंधन का? सीमांचल अपने लिए क्या तय करने जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी की क्या भूमिका होगी? इन सब की बात करेंगे बहनों भाइयों। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आए हैं, वो है प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन बिहार में करप्शन, क्राइम और कास्ट की पॉलिटिक्स को प्रशांत किशोर ने बेनकाब जरूर कर दिया है। उन लोगों को आईना दिखा दिया, उन्हें बेनकाब कर दिया है जो अपराध, भ्रष्टाचार और फ्रॉड के सहारे इस देश की राजनीति में महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठे हुए हैं और उनके मुंह से, जुबान से कुछ फूट नहीं रहा है और न वो कुछ कह पा रहे हैं कि दरअसल जो उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, न तो पार्टी ओन करने को तैयार है न वो नेता। सार्वजनिक जीवन में जब आप जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं, जनता का ये हक है आपसे जानने का और आपको किसी अपने दामन पर लगे दाग पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अशोक चौधरी का मामला हो, जनता दल यूनाइटेड के टॉप लीडर्स में से एक, और या फिर सम्राट चौधरी, अभी इनमें से किसी की सफाई नहीं आई और बड़े गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर इस तरह के आरोप लगाकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं या फिर वाकई वो बिहार के बदलाव के नायक बनेंगे? क्या होगा बिहार में? आप कुछ बयान सुने, फिर आज बिहार के किस्मत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं
इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए। बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए। क्या ऐसा हो पाएगा जैसा दावा किया जा रहा है? बहनों भाइयों, ये तो अभी बहुत दूर की बात है और ये सिर्फ अभी आम बिहारियों के लिए एक सपने की तरह है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विजय कुमार मंडल आरजेडी के विधायक हैं, ये भी हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। नीलू रंजन दिल्ली से हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। के त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे और पहला प्रश्न है, आज से